अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो तोबत में जो है तोबत ये बोलना नहीं आया। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल से 8:30 या 9 का टाइम हो रहा है। हम लोग अभी यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पे हमने बारिश भी देख ली, ठंड भी देख ली। जब आए थे तो ना बारिश थी, धूप थी, दोनों मौसम एंजॉय कर लिया। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो अभी आप आगे कहाँ जाने लगे? पता नहीं यार, उसका नाम नहीं उसका नाम मुझे। कुत्तो कट्टो कुछ कुत्तू है। चलो इसको स्किप कर देंगे, जो भी है। तो वो उधर जगह जाने लगे। वहाँ पे जो है 5 घंटे की जो है ड्राइव है, यानी कि 5 घंटे लगेंगे, जिसके लिए हम रेडी हो रहे हैं। चलो तो खैर से वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर मैं रास्ते में आपको दिखाती हूँ। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। अब हम जो है रवानगी की तैयारी पर थे और यहाँ पे जो है सारा लगेज वगैरह बाहर निकाल लिया था। उसी के साथ जो है मैं यहाँ पे रूम को चेक कर थी कि कोई सामान वगैरह तो नहीं ले गया। जब बाहर निकले तो यहाँ पे जो है देखें बारिश हुई हुई थी, जिसकी वजह से पानी खड़ा था। इंतहा की जो है थी, मैंने सॉक्स वेयर कर लिए थे क्योंकि मुझे हो चुका था बुखार, जो बहुत ज़्यादा तबीयत अजीब सी हो रही थी, जिसकी वजह से जो है बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वीडियो वगैरह बनाऊं, क्योंकि सफ़र के दौरान जो है बिल्कुल भी सही से रेस्ट भी नहीं हुआ और एक के बाद एक प्लेस का चेंज होना, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा बॉडी पे स्वेलिंग भी थी और बेआरामी की वजह से जो है बस मैं हिम्मत करके वीडियो वगैरह बना रही थी। फिर सिस्टर ने कहा, मैंने कहा नहीं यार मेरी हिम्मत नहीं हो रही। उसने कहा मेडिसिन वगैरह खाओ, और फिर मैंने मेडिसिन खाई। उसके बाद जो है मैंने व्लॉग का स्टार्ट लिया। मैंने कहा अब जब जा ही रहे हैं तो फिर क्यों ना ये मोमेंट मिस नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा लगेज वगैरह रखा जा रहा था, सामान सारा इस गाड़ी में जो है रख रहे थे। उसके बाद हमने अल्लाह का नाम लिया और सफ़र का आगाज़ हुआ। तो यहाँ पे जो है जिस जगह पे आप जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, फिर वहाँ पे रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोमेंट एंड मेमोरी वगैरह बनाते हैं। तो आते वक्त जो है दिल काफ़ी ज़्यादा, जितना जाने की वापसी की खुशी होती है उतनी उदासी भी हो रही होती है। और ये वुड के जो है काफ़ी ज़्यादा घर बने हुए थे। खूब बारिश हुई थी ना, पूरी रात हुई थी, तो जिसकी वजह से रास्ता बहुत ज़्यादा स्लीपी और अजीब सा हो रहा था। और जब गाड़ी चल रही थी ना तो इतनी ज़्यादा मतलब स्लिप हो रही थी। तो मैंने कहा ये तो बस इन्हीं की हिम्मत है, ड्राइवर लोग जो होते हैं यहाँ के, इन जीप को चलाने की। तो देखें डर भी लग रहा था इंजॉय भी कर रहे थे, डर भी लग रहा था, अल्लाह का नाम भी ले रहे थे कि या अल्लाह खैर आफियत से हमें अपने मंजिल पे पहुँचाना। इसी तरह से जो है यहाँ से गाड़ी निकल गई और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू था। इस पूरे ट्रिप में जितनी भी मैंने मेहनत की है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की है, ताकि मेरी देखने वाली ऑडियंस जो है अच्छे से उनको व्यू कराऊँ। इतनी ज़्यादा खतरा खेल के ना, मतलब बिल्कुल जो है ना, मैं सीट की जो होती है विंडो होती है, गाड़ी की विंडो से निकल के जो है वीडियो बना रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। क्योंकि जब गाड़ी ऐसे आड़ी टेढ़ी हो रही थी ना जंप्स की वजह से, रास्ते की वजह से, तो मुझे गिरने का भी डर हो रहा था। और मुझे सबसे ज़्यादा डर ये था कि मेरे फ़ोन ना गिर जाए, फ़ोन का मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ये मोमेंट, ये दिन बार बार नहीं आएंगे, तो इसलिए जो है हिम्मत की जाए। और बस इसी तरह से जो है मैं वीडियो को शूट करती गई। तो ये देखिए किस तरह से एकदम से स्लाइड स्टाइल में गाड़ी उतर रही है और साथ ही साथ जो है ना अभी भी बारिश रुकी नहीं थी, रिमझिम हल्की हल्की सी रिमझिम चल रही थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा रास्ता ख़तरनाक हुआ था। तो ड्राइवर भी भाई ये कह रहे थे कि रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है। अच्छा ये कच्चा रास्ता था, कच्चे रास्ते के बाद जो आता है पक्का रास्ता आता है। मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे का जो है कच्चा रास्ता था, उसके बाद जाके जो है पक्का रोड होता है ना, वो वाला आना था। यानी कि एक लोहे का बहुत ही ज़बरदस्त से ब्रिज बने होते थे, उसको क्रॉस करके उसमें फिर जाके पक्का रास्ता आता है। तो बीच में जो है इस तरह से ये सारी जो है जंगल है, यानी कि गांव है, उसके साथ ही जो है ऐसे पॉइंट भी बीच में आते हैं जहाँ पे जो है वो थोड़ी आबादी होती है। यानी कि आप उनको मिनी उनका शहर कह सकते हैं, जहाँ पे वो हर चीज़ें उनकी अवेलेबल होती हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक था ना ये वाला ट्रैक था। इसको जो टर्न लिया गया, टर्न के बाद जो यहाँ तो हमारी भी चीखें निकल गई थी कि मतलब इतने डर के हमारे बिल्कुल किनारे पे थी गाड़ी। उस लगा था इसका व्हील जो है ना ऐसे उतर के नीचे चला जाएगा।
देखा आपने, मैं इस पुल की बात कर थी, इतनी खूबसूरत इसकी आवाज़ होती थी एकदम से, और उस पे से गुजरना जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो ये वाला पुल मैं आपको कहती हूँ, और आपको मैंने फाइनली दिखा भी दिया। कई दफ़ा जब मैं वीडियो भरती थी ना तो वो जो निकल जाता था, हाफ में मैं कैमरा ऑन कर पाती थी। तो यहाँ पे सामने बादल दिख रहे थे इतने ज़्यादा, और हल्की फुल्की सी रिमझिम हो रही थी। आई होप आप भी इन वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। यहाँ पे मैंने क्या करा, अपना जो है मुंह थोड़ा बाहर निकाला, मैं थोड़ा डाउन फील कर रही थी, उसके साथ ही जो है गोली खाई थी, तो बुखार जो है मेडिसिन के बाद थोड़ा सा कम हो गया था। तो यहाँ पे नज़ारे को एंजॉय करते हुए बहुत ही अच्छी सी वाइब्स आ रही थी, और बहुत मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी सी हवा जो है फेस पे लग रही थी, जिससे जो है इतना ज़्यादा आपकी कोई भी टेंशन परेशानियाँ होती हैं तो वो जा रही थी, और आप इंजॉय महसूस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। मतलब बस दिल को तसल्ली सी आ रही थी, और छोड़ने का भी दुख हो रहा था कि बस हम यहाँ से जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। फिर इसके बाद हम आगे जा रहे थे, कुट्टो वैली जा रहे थे, और मैं यही सोची थी कि फिर बिजी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कराची की लाइफ तो आपको पता है कितनी ज़्यादा बिजी है। बस जाते के साथ ही जो अपने अपने कामों में लग जाएंगे। और यहाँ पे ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे सूरजमुखी, मैंने पहले शायद पिछली वीडियो में मक्खी बोला होगा, तो सूरजमुखी के फूल हैं, यानी कि सनफ्लावर्स। तो इस तरह से हो जाता है, अल्फाजों का थोड़ा हेर फेर हो जाता है, इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच करें तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। यहाँ पे देखो मैंने कितनी मोटी शॉल ओढ़ी हुई है विंटर्स की, तो अंदाज़ा कर लो यहाँ पे कितनी सर्दी हो रही थी। और मैं यहाँ पे वेदर की ही अपडेट दे रही थी, फेस कितना ज़्यादा सॉइल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम जो है इस ट्रैक पे पहुंच चुके थे, जहाँ से जो है हम अपनी इस गाड़ी से उतर के जीप में गए थे, यानी कि तोबत तक गए थे। तो फिर हमारी जो है यहाँ पे गाड़ी आ चुकी थी, और यहाँ पे हमने इस गाड़ी में ट्रांसफ़र होना था। तो इसके साथ ही जो है यहाँ पे सामान वगैरह रख दिया, और हम जो है होटल में चले गए। हमें होटल में भेजा कि रेस्ट वगैरह कर लें, थोड़ा सा आराम करने के बाद जो है आगे की तरफ जाएंगे। तो अभी हम उसी होटल के अंदर जा रहे थे रेस्ट करने के लिए। और इधर का रास्ता भी इतना ज़्यादा स्लिपी हो रहा था, बड़ा देखभाल करके चलना पड़ा था। ऐसा नहीं कि हम मतलब गिरे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मैं भी स्लिप हो चुकी हूँ, मगर शुक्र है अल्लाह का कोई चोट वगैरह नहीं आई। और मतलब हाथ पकड़ लिया, जिस तरह से संभाल लिया खुद को। ये देखें साथ में यहाँ पे रात में अगर फायर वगैरह जलाते हैं लोग, आग जला के बैठते हैं। तो सर्दी का मौसम तो भरपूर हो रहा था। तो यहाँ पे जो है हम इस जगह पे आके हम लोग इतने ज़्यादा रास्ते के थके हुए थे कि रेहान और हम लोग तो सोचे थे यहीं पे जो है स्टे कर लेते, मगर ऐसा तो नहीं होने वाला था। मगर थकन का अंदाज़ा ये बता रही हूँ कि दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि आगे सफ़र किया जाए। और लेकिन अभी जाना भी था। फिर देखें 12 बजे हम यहाँ पर थे। फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पे थोड़ा रिफ़्रेशमेंट के लिए चाय वगैरह पी, कुछ खाया पिया। उसके बाद ही जो है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे डाउन फील कर रही थी, तो इसलिए ना फिर ये चादर वगैरह ओढ़ी हुई। अभी फिर भी मुझे ठंड लग रही थी, हालांकि मैंने सॉक्स भी वेयर किए हुए थे, शॉल भी ओढ़ी हुई थी, इतने मोटे जो है ड्रेस भी पहना हुआ था। लेकिन पता नहीं अचानक से मतलब फ़ीवर की हालत थी ना, तो इस वजह से जो है कंफर्ट हो नहीं पा रही थी। मेडिसिन के बाद भी बॉडी टूटी टूटी सी हो रही थी। A few moments later. तो गाड़ी हमारी चेंज हो चुकी थी, हम लोगों ने रेस्ट भी कर लिया था। उसके बाद जो हमारी गाड़ी में दोबारा से सामान रख दिया गया था, यानी कि वाइट वाली गाड़ी में आ गए थे। आरवी गाड़ी कुछ इस तरह से नाम था। तो फिर हम यही बता रही थी यहाँ पे कि मुझे जो है हमेशा जो भी गाड़ी में बैठी हूँ वहाँ पे पीछे सीट मिली है, और जिस सबको आगे मिली है लेकिन मेरे को पीछे मिली। फिर मैं पीछे कंफर्ट भी रहती थी। मैं कहती चलो छोटे बहन भाई जो आगे एंजॉय करें, तो सबका अपनी अपना बन जाता है ना, किसी को होता है। विंडो मेरी साइड पे भी मुझे मिली, लेकिन मैं जो है पीछे से आराम से दिखाती थी। तो ये देखें अभी मेरी गाड़ी का जो मिरर है इसके ऊपर किस तरह से बूंदाबांदी आई हुई थी, जिसकी वजह से जो इतना क्लियर नहीं हो रहा था। फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पे खाना खाने। बन रही है अभी हम लोग नीलम वैली पहुंचे, हमने स्टे किया है। कुट्टो वैली जा रहे थे, वहाँ पे जो है रास्ता ही टूट गया है ना, वहाँ का रास्ता टूट गया। तो फिलहाल रुके खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह का खा के निकले थे नाश्ता करके। तो आपको देखो अमरूद लगे हाँ भैया, मैं अभी को दिखाऊँ।
ये इंडिया है सामने, वो बादल देखो कैसे नीचे आए हैं। जहाँ पे जी खाने का इंतज़ार हो रहा था और फिर उसके साथ ही जो है हमें ख़बर मिली कि कुट्टों वैली जो है हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पिछली रात जो मैंने बताया पूरी रात बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे सैलाब आया था। और वहाँ पे जो है वो जो होटल बुक कराया था तो वही जो है अल्लाह की रहमत हुई हमारे ऊपर, वो होटल जो है उसमें रैली में चला गया, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि हमें इन्फॉर्म कर दिया गया और हम लोग नहीं गए। फिर हम जो है यहाँ पे जा रहे थे मरी, हमारा प्रोग्राम हो गया कि मरी की तरफ आपको भेजा जाएगा। फिर हम मरी जा रहे थे, जाना तो वहाँ पे भी था मगर कुट्टों वैली के बाद 1 नाइट स्टे करने के बाद हमने मरी जाना था। फिर जो है अब हमें मतलब वो वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल हुआ और मरी जाना पड़ा। तो अभी इससे पहले जो है हम यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे थे। खाने का जब भी ऑर्डर देते मैंने आपको बताया ना, आधे से 1 घंटा लगता है, उसके बाद ही जो है आपका खाना आता है और आप उसको एंजॉय कर पाते। तो भूख जितनी भी लग रही हो सब्र करना पड़ता है। बारिश के बाद जो है मौसम इतना साफ शफाफ हो जाता है, मैं तो पहली बार ही देख रही थी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये कुदरत के नज़ारे कितने ही ज़्यादा जो है शफाफ ये बादल हो रहे थे। सच में मैंने तो कभी नहीं देखे इस तरह के बादल, मैं तो पहली दफ़ा देखी थी। और आप भी बताना कि आपने कभी इस तरह से ये बादल इतने क्लीन देखे हैं? हमने तो कराची में नहीं देखे, आप भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जितना ज़्यादा सब्र होता है तो उसके बाद जो है इंतज़ार बहुत अच्छा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा ही बेहतरीन किस्म का हमारा खाना यहाँ पे कढ़ाई आ चुकी थी, शनवारी कढ़ाई, उसके साथ जो है ये नान रोटियाँ थी और उसी के साथ जो है सैलेड था। तो मेरी बहन ने जो है ये खाना वगैरह निकाला और हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह से खूब अच्छे से खा के एंजॉय किया। तो यहाँ जो है रेहान भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जब खाना खाते थे ना इतनी ज़्यादा एनर्जी फील करते थे, वाकई में बड़ा मज़ा आता था। तो इसके साथ जो है हम जब वापसी जाने लगे तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। तो ये जो भाई थे होटल पे ये खाना बना रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त खाना बना रहे थे, ताज़ा ताज़ा फ्रेश खाना बना रहे थे। तो मैंने जो है कढ़ाई दिखाई इनकी बनती हुई ज़बरदस्ती शनवारी कढ़ाई, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने खूबसूरत से 3 फूल लगे हुए थे, मुझे बड़े ही पसंद आए। दिल तो कर था तोड़ ले, मगर तोड़ना बुरी बात होती है ना, इसलिए मैं देख के खुश हो रही थी, मगर ना मुझे तोड़ने को बड़ा दिल चाह रहा था। यहाँ पे भी हमें ना सेब देखे बड़े ही प्यारे से हरे हरे, उसके साथ पिंक से सेब थे, तो बड़ा दिल चाह रहा था उनको तोड़ने का। मगर ये लगे हुए दरख्त में इस पोजीशन में होते हैं कि अगर आप सेब तोड़ोगे तो आप जिंदगी की बाजी हार जाओगे। मतलब कि बीच में लगे होते हैं पहाड़ी के, ठीक है, अगर तुम जैसे भी हाथ डालोगे इस तरह से कोशिश करोगे तो नीचे ही गिर जाओगे। इसी डर के मारे जो है बस फिर मैंने तो हाथ नहीं डाला। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे बाज़ार, जहाँ पे मेरी बहन बिनोई ने जो है कुछ शॉपिंग करनी थी। तो ये देख लें आप कश्मीर का बाज़ार किस तरह का है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। वो लोग कहते तुम भी चलो, लेकिन मैंने आपको बताया ना मेरा मूड जो है, बस मैंने व्लॉग किस तरह से बनाया ना ये अल्लाह जानता है आप लोगों के लिए, मैंने तो बिल्कुल नहीं उतरी। वरना मैं जो है मेरा दिल था कि मैं बाज़ार उतर के जाऊँ और आप लोगों को बाज़ार दिखाऊँ। फिर मैंने क्या करा, गाड़ी में बैठे बैठे जो है आपको दिखाई, वरना अंदर से मेरा दिल चाहता है कि क्या क्या शॉपिंग की है, क्या कलेक्शन थी वो आपको दिखाती। चाय पीने के लिए रुके, हम जा रहे हैं मुजफ्फराबाद। गाड़ी ड्राइवर नहीं और हमसे जो है असल में कश्मीर में 2 दिन से बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, तो इस वजह से हमें जाना पड़ रहा है। हाँ, जाना हमने कुटुन वैली था पर वहाँ के रास्ते ख़राब हो गए, ब्रिज वगैरह जो है थोड़ा सा डैमेज हो गए, तो वहाँ पे जाना सेफ नहीं है। इस वजह से अब जो है हम मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना है। पर जब तक 1 कप चाय ना मिले मेरी बहन को तब तक मज़ा कैसे। तो जनाब देखिए, हम अभी जाते हुए मुझे अभी याद आया कि हम लोग कहाँ पे आए। हम लोग वहीं पे आए जहाँ से हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे और हमने फर्स्ट चाय वाले होटल पे स्टे किया था। और सामने जो है मकबूजा यानी कि जम्मू कश्मीर है और ये जो है आज़ाद कश्मीर है, तो उसी जगह पे आ गए और वापसी हम लोग जा रहे हैं। जैसे कि अभी पिछली मेरी बहन ने बताया था आपको, हम लोग कुट्टोन जा रहे थे तो वहाँ पे जो है अचानक से पता चला कि रास्ते बंद हो गए। 2 दिन से बरसात वगैरह होती, इस वजह से हम नहीं जा पाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस वक्त मंजर, मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा है। वो तो मुझे अभी मैं बैठी हूँ, दिमाग इतना ज़्यादा घूम गया। तो मेरी बहन नीना ने मुझे बताया, बोला ये है वो ही प्लेस है जहाँ से हम स्टार्ट में होटल पे रुके थे चाय पीने के लिए। तो ये देखिए मैं आपको वापसी से दिखाती हूँ।
देखिए, ये है सामने भारत का कश्मीर, और ये है पाकिस्तान का कश्मीर। वी लव नीलम, एंड वो कह रहे हैं उधर क्या लिखा हुआ है, कश्मीर भारत का ताज है। सेम, सब कुछ सेम। क्या बात है। तो इसी के साथ सफ़र जो है, अभी सफ़र आगे देखते हैं कितनी देर का है। जब हम पहुंचेंगे होटल में तो तब मैं आपसे मिलती हूँ। बीच में अगर मौका लगा तो बात करूँगी, वरना तबियत तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रही कि ज़्यादा जो है बात कर पाऊँ या व्लॉग बना पाऊँ। और कल रात को जो है 2 दिन से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से देखें सैलाब आया है। तो जब हम जा रहे थे तब ये बहुत ही मुख्तसर सी थी, अभी कितनी ज़्यादा हो गई है, ये फुल भर गई है नीलम। यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म टी आ चुकी थी और चाय को जो है हमने एंजॉय किया। खूब ही इतने ज़्यादा भर के कप आते थे। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे और उसके साथ ही जो है अब हम लोग जा रहे थे, क्योंकि हमें रात हो चुकी थी। अभी आप देख रहे हैं ना कितनी ज़्यादा रात हो चुकी है। तो रात में सफ़र करना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मतलब स्नैक स्टाइल मैं तो यूँ कहूँगी, इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि रास्ते थे। अब आप बता देना कि किस तरह रास्तों को क्या बोलते हैं। तो इस वजह से जो है फिर हमें जाना पड़ा मुजफ्फराबाद। मतलब 1 नाइट जो है था, हमने मुजफ्फराबाद के होटल में स्टे करना था। ये देखिए आप, ये लकड़ियाँ वगैरह आई हुई थी, ये वो सैलाब से आई थी, जो सैलाब आ चुका था और यहाँ से जो है वो गुजरता हुआ गया था। साथ में जो है डैम दिख रहा था और ये पता नहीं कहाँ से जो है सैलाब के ज़रिए रैली के अंदर जो है लकड़ियाँ आई हुई थी, जिसकी वजह से रोड वगैरह काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी हो रही थी। और बहुत ज़्यादा घंटों के बाद ये रोड हम लोगों ने क्रॉस किया और हमारी बस यही दुआ थी कि खैर आफियत से जो है घर की तरफ यानी कि होटल में जो है पहुंच जाए। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, पानी खड़ा था और ये लोग वो थे जो फ्री की लकड़ियाँ आई थी ना, अल्लाह ने उनके लिए भेजी थी रेले के अंदर, तो वो निकाल रहे थे, ट्रक के ट्रक लोड हो रहे थे और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी था निकालना। और देखें रात तक वो लोग इस तरह से काम कर रहे थे। आपको दिख रहा होगा पानी भी इन्होंने छोड़ा। जैसे ही हम लोग पहुँचे, होटल पहुँचने के बाद हमें सुकून का सांस आया और हमने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम खैर आफियत से जो है अपने होटल पहुँच चुके हैं। ये मुजफ्फराबाद का होटल है और इसके अंदर जो है यहाँ पे ये वाला जो रूम था वो मेरी बहन भनोई का था। उसके सामने ही जो है अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाउंज था बाहर का ना, तो ये हमारा रूम था सामने। तो इस रूम में हम थे और इस रूम में जो है मेरी बहन भनोई थे। तो उसके साथ ही जो है फिर हमने अपना सामान वगैरह हमारा आ चुका था, जो गाड़ी से निकाल के ज़रूरत का भी और सारा सामान। हमने कहा कि ज़्यादा ब्रीकेस नहीं निकालें, जो हमें ज़रूरत है वो वाला बस निकाल के लाना। फिर मैंने कहा चलो आपको ये अच्छे से दिखा देती हूँ कि ये रूम किस तरह से बना हुआ है। इसके साथ ही जो है कंपाउंड वॉशरूम थे। अच्छा यहाँ पे जो है ना सारे में जो है कंपाउंड ही वॉशरूम थे, आपको जो है देसी टॉयलेट जो है बहुत कम मिलता है। साथ ही जो है हम लोगों ने फिर खाने का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि जो मुजफ्फराबाद जो है हम सिटी पहुँच चुके थे, तो सिटी में आके जो है फिर प्लान बना के फास्ट फूड की जो है खाना चाहिए। तो इन्होंने जो काफ़ी दिन हो गए थे, सबने फास्ट फूड नहीं खाया, सबने कहा खाना खाने का मूड नहीं है, माशाल्लाह काफ़ी हैवी खाना खा के जो है चुके हैं। तो इन्होंने कहा चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, तो पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया। इसी के साथ जो है मैं तो पिज़्ज़ा नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, तो मैंने जो है बर्गर मंगाया। फिर बर्गर भी मंगाए थे और पिज़्ज़ा भी मंगाया था, लेकिन इन लोगों ने माशाल्लाह एंजॉय किया। मैं नहीं खाती हूँ, मैं इतना ज़्यादा लाइक नहीं करती हूँ, चाहे कोई भी ब्रांड हो, किस कैसा भी पिज़्ज़ा हो, लेकिन मैं बर्गर खा लेती हूँ या टिक्का वगैरह खा लेती हूँ। तो फिर इसी के साथ जो है हमने खैर से खाना वगैरह खाया फ्रेश होने के बाद। उसके साथ ही जो है खूब अच्छे से बैठ के रिलैक्स किया और इतने ज़्यादा थके हुए थे, पता नहीं चला कब नींद आ गई। उम्मीद करती हूँ वे लोग अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।